इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने बात करी थी कि DU LLB और BHU जो CUET पैटर्न पे होने वाला है उसके लिए साथ में तैयारी कैसे करनी है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि DU LLB और MHSET 3 ईयर लॉ एग्जाम की तैयारी साथ में हमको कैसे करनी है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिगर आउट द टाइमलाइन, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, सिलेबस, क्या चीज़ें हमें कितनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। स्पीकिंग ऑफ द टाइमलाइन, DU LLB की डेट्स अभी नहीं आई है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं एग्जामिनेशन कब होने वाला है। क्योंकि अभी तक डेट्स नहीं आई हैं, आई वुड से दैट देयर इज एटलीस्ट 1 मंथ, बिकॉज बिना 1 मंथ नोटिस के यू कैन नॉट रियली प्रोसीड. You can't conduct an examination without giving a notice to the students just merely in 15 days. So on the basic principles of natural justice and equity जो हम लोग में बात करते हैं, 1 month is to the least that we have for this examination. Now for MHSET अगर हम बात करें, for MHSET we have 15 days. Not exactly 15 days, I'm not counting, मैं round off में आपको बता रही हूँ because August first week में MHSET का examination होने वाला है. So अब इस प्रेपरेशन को कैसे बैलेंस करना है साथ में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ स्पीकिंग ऑफ द कॉमन एरियाज, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल में लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड दोनों, मैथ्स, इंग्लिश, मैथ्स DU में भी नहीं आता है ज़्यादा और MHSET में तो आता ही नहीं है. सो आई वुड से कि क्योंकि अभी कम टाइम है, कीप मैथ्स ऑन द साइड, वी विल सी टू इट लेटर. एक बार आप MHSET दे लोगे, उसके बाद आप प्रॉब्ली अगर DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू कैन लुक एट मैथ्स. वो भी उसमें सिर्फ ट्रिक्स देखनी है आपको कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को. लीव मैथ्स फॉर द टाइम बीइंग. एंड द dreaded area for students, current affairs and static GK. ऑल राइट, ये हमारे मेन एरियाज हैं. अब इंग्लिश MHSET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. DU में अगर हम पास्ट 2-3 ईयर्स का पैटर्न देखें, वी मोस्टली सीन RCs ओनली. RCs मीनिंग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन. तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो करना ही करना है, दोनों में कॉमन है. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. MHSET में भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छे से आता है, 2 पैसेजेस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आ जाते हैं. सो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन अच्छे से करना है. नाउ कैसे करेंगे? प्रैक्टिस as much as possible. Look at past year question papers of both these examinations. Just in case you don't have access to them, it is available on our website. Both these papers are available on our website. प्रैक्टिस कीजिए, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आप बुक्स वगैरह, ऑल्दो एक कॉन्क्रीट बुक नहीं है इन एग्जामिनेशंस के लिए, बट सेल्फ गाइड्स जो हमारे पास हैं, जो हम थोड़ा यूज़ कर लेते हैं, वहाँ से आपको सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस कर लीजिए. मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक्स ज़रूर कीजिए, उससे आपको एक टाइमलाइन का भी साथ साथ आइडिया होता है, आपको बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं. मॉक्स में मैं हमेशा स्ट्रेस करती हूँ, रिसेंटली आई पुट अप अ वीडियो एज वेल कि व्हाई आर मॉक्स इंपॉर्टेंट. इफ यू हैव मिस्ड दैट, जस्ट go through that video. You have to energize yourself to give mocks. I know it gets tiresome, but then you have to keep challenging yourself, क्योंकि अगर आप किसी competitive exam के लिए बैठ रहे हो, you just cannot be complacent. आप ढीले नहीं पड़ सकते हो कि बाद में देख लेंगे, या कॉन्सेप्ट तो मैंने कर ही लिया है, क्वेश्चंस हो जाएंगे. इट इज़ इम्पेरेटिव कि आप मॉक्स दो. सो मॉक्स कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से करिए. ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू डू टुगेदर. लॉजिकल रीजनिंग में दोनों में ही बहुत बेसिक लेवल की लॉजिकल रीजनिंग आती है. DU में तो खैर आप देखोगे तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 5 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग से. MHSET में आपकी लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू DU. सो लॉजिकल रीजनिंग में अभी MHSET के लिए डेज कम है. अप्रोच देखिए, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. जो टॉपिक्स हैं दोनों के वो कॉमन है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, अरेंजमेंट, सिलोजिज्म. ये मैं सारे टॉपिक्स आपसे पहले बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ इन द वीडियो. सिलेबस वीडियोज में स्पेसिफिकली आई हैव डिस्कस दीज टॉपिक्स. यू कैन वॉच माई वीडियो DU LLB टॉपिक्स टू स्टडी. ये सारे टॉपिक्स, ये आपके कॉमन टॉपिक्स है दोनों एग्जामिनेशन के लिए. इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस आएंगे, इन्हीं पे आपको अप्रोच समझनी है, और फिर जैसे आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही ये एरियाज प्रैक्टिस करने हैं आपको.
देन कमिंग ऑन टू लीगल रीजनिंग, एमएच सेट में लीगल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डीयू में नहीं इतनी पूछी जाती है। आई वुड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करने हैं। लीगल रीजनिंग की मेरी बेसिक वीडियो है, वो देखनी है, जहाँ पर मैंने बताया हुआ है कैसे सॉल्व करते हैं ये फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस। यू हैव टू गेट अ हैंग ऑफ इट, कैसे इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस पे जो फैक्ट दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, सिर्फ स्टिक टू दैट। अपना जो डीयू एलएलबी के लिए आपने लीगल पढ़ा है इतना सारा, वो वहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। जस्ट स्टिक टू द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स। एप्टीट्यूड की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएच सेट पहले है, सो रिवाइज कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट। इन द नेक्स्ट 15 डेज कॉन्स्टिट्यूशन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आपके नोट्स हैं वो ज़्यादा रिवाइज कीजिए। हमारी जो रिविजन सीरीज़ है, PYQ सीरीज़ है, इंडिविजुअल एप्टीट्यूड, ये जो लीगल एप्टीट्यूड को लेके है, ये सभी वीडियोज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियोस देखिए, यहाँ से बहुत से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पास्ट ईयर पेपर्स के भी, जो हमने आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं ऑनलाइन। एंड ये वीडियोस आप बेसिकली जब आप खाना खा रहे हैं या सोने से पहले यू आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट थिंग्स, उस टाइम पे ट्राई टू take this as a fun activity, try to solve questions as many as possible। चाहे आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हैं, मॉक्स दे रहे हैं, फ्री टाइम में आई वुड से कि जो थोड़ा बहुत आपको, जब यू आर गेटिंग टायर्ड, वॉच वीडियोस, बिकॉज वीडियो वॉच करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन टू यू ईजिली, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। करंट अफेयर्स एंड स्ट्रैटेजी के वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स हम करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। डीयू के लिए क्योंकि अभी टाइम है, अगर आपको करंट अफेयर्स बचा है या आपने अभी स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा आप फोकस कीजिए ऑन अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स फर्स्ट, लीव अदर काइंड्स ऑफ न्यूज़, डिफेंस न्यूज़ छोड़ दीजिए, और इंटरनेशनल भी इम्पॉर्टेंट है आई वुड से। ये मेन फोकस रखिए। नेशनल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आपको मिलेगी बिकॉज देर सो मैनी थिंग्स दैट आर गिवन। हम अपने मॉड्यूल में भी करंट अफेयर्स का जो मॉड्यूल है वहाँ आपको PDF जो प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम आपको 150 MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ आई कैन से कि करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको मे भी टाइम लग सकता है, बट MCQs विल बी क्विक बिकॉज 150 MCQs हर मंथ के हैं, तो उसमें आपके सारे पूरे उस मंथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। यू कैन चेक दैट, या फिर जो भी आप अपने तरफ से पढ़ रहे हो वो पढ़ सकते हो। स्टैटिक GK के लिए आपकी जो सेल्फ गाइड बुक में स्टैटिक GK दी हुई है उससे पढ़ लीजिए। मॉड्यूल में अगर आप एनरोल्ड हो हमारे, आई एम होपिंग कि आप वहाँ से पढ़ रहे हैं रेगुलरली, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा ये एरियाज। सो कीप स्टडिंग ऑल ऑफ दिस फ्रॉम देयर। देन मैथ्स मैंने बोला कि एंड के लिए हम रखेंगे, तो इन एरियाज के लिए अब जो हमारा बचता है मेन DU LLB के लिए जो अलग से हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत है वो है लीगल एप्टीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रियली इम्पेरेटिव। DU के लिए आपको लीगल एप्टीट्यूड करना ही करना है। व्हेन वी स्पीक ऑफ लीगल एप्टीट्यूड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, IPC, फैमिली लॉ, IPR लॉ, यूनाइटेड नेशंस, लीगल मैक्सिम्स टर्म्स। मैक्सिम्स टर्म्स आपके MH सेट में भी काम आएंगे, ये भी कर रहे हैं आपको। अब आई वुड से कि अगर आप MH सेट के लिए ज़्यादा फोकस्ड हो तो फिर भी आप थोड़ा सा उसको बैक सीट पे रख के और चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो। बट इफ़ यू आर वेरी फोकस्ड फॉर DU LLB देन कॉन्सेप्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। ट्राई टू वर्क हार्ड ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, गेट अ फुल ग्रास्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। एंड वन थिंग आई वुड से दैट डोंट जस्ट स्टिक टू वन पर्टिकुलर बुक। ये जो सेल्फ गाइड बुक से लोग पढ़ते हैं, आई वुड से कि सिर्फ उसमें मत रिलाई कीजिए, बिकॉज एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स जिस टाइप के क्वेश्चन DU में आते हैं वो आपको वहाँ पर नहीं मिल पाएंगे, वहाँ कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से नहीं क्लियर हो पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स के लिए ऑनलाइन यू हैव टू रिजॉर्ट, आर्टिकल्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मेरी रिविजन सीरीज़ है वो देख सकते हैं इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स के लिए। एंड ऑल्सो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में भी अगर आपको लगता है कि टाइम कम है देन आई वुड से कि यू कैन हैव अ लुक एट द PDF मॉड्यूल्स, और जो मिनी कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए वो आप देख सकते हैं। बिकॉज वहाँ के जो वो PDFs हैं, एवरीथिंग इज कंपाइल्ड एंड बीइंग गिवन टू यू, आपको बस उसको पढ़ना है, तो वो एफर्ट आपको करना है। बाकी सब आपका हमने करके दे दिया है, यू जस्ट हैव टू रीड थ्रू एंड रिवाइज। देन
फाइनली एज आई से ऑलवेज मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मॉक्स देंगे तो ही आइडिया लगेगा कि प्रेपरेशन कैसी चल रही है. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर टुडे, कितनी आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कितना सिलेबस हुआ है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दैट गिव मॉक्स. मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज नो लिमिट टू मॉक्स कि कितने मॉक्स देने हैं. बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं. आई वुड से दैट give as many mocks as possible. if you're looking for mocks, हमारी वेबसाइट www.lawdigest.in पे दोनों के mocks अवेलेबल हैं, वो देख सकते हो आप. लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. जस्ट प्रैक्टिस as much as possible. PYQs देखिए, उससे आप ना पैटर्न के एकदम रेगुलर टच में रहोगे कि रोज आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर्स और मॉक्स देखोगे, PYQs देखोगे, सैम्पल पेपर्स देखोगे, इंडिविजुअल MCQs देखोगे. यू विल बी इन टच विद व्हाट एग्जैक्टली द पेपर में लुक लाइक. तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी. your brain will be stimulated in that manner. So just practice as much as possible. DU के लिए concepts भी साथ साथ करते रहें. Don't ignore the concepts. You have to find out time depending कि आपकी क्या weakness है, क्या strength है. ये देख के आपको time निकालना है कि DU के concepts आप छोड़ना दो just to prepare for MHSET in the next 15 days. ये preparation balance, this wisdom call you have to take for yourself. एंड दिस इज इट दैट आई हैड टू शेयर विद यू. अगर कोई अभी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क दैट. एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस हियर फॉर मोर सच वीडियोज. वी कीप putting a lot of informative and your legal current affairs, your legal career based content. Keep following us here. हमें Instagram पे भी ज़रूर फॉलो करें. वहाँ पे हम इंस्टेंट नोटिफिकेशंस डालते हैं, अपडेट्स डालते हैं, जो इन्फोग्राफिक्स डालते हैं हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी, ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशंस. So just keep following us at both the places.